हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टडी कर रहे हैं और कल के लेक्चर में हमने 3 मेथड्स स्टडी किया। फर्स्ट मेथड इज़ सब्लिमेशन, सेकंड मेथड इज़ क्रिस्टलाइजेशन एंड थर्ड मेथड इज़ डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन के अंदर भी हमने कई मेथड्स जो है स्टडी किया है, अलग अलग वेराइटी के, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड्स टू बी सेपरेटेड और टू बी प्यूरिफाइड। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम 2 मेथड्स स्टडी करेंगे प्यूरिफिकेशन के, जिसमें पहला मेथड होगा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और दूसरा मेथड होगा क्रोमेटोग्राफी। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो सबसे पहले देखिए कि डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के अंदर जो है क्या होता है। तो आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वियस मीडियम में प्रेजेंट है तो दैट कैन बी सेपरेटेड बाय शेकिंग इट विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज़ मोर सॉल्युबल देन इन वाटर। तो आपको जो है जो भी एक्वियस मीडियम के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ जो है शेक किया जाता है। और शेक करने के बाद जो है क्या होता है कि यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एक्वियस सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल विद ईच अदर। यहाँ पर जो ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड aqueous solution should be immiscible with each other। ये जो है ख़ास तौर से जो है आपको ध्यान रखना है। इमिसिबल का मीनिंग क्या होता है कि 2 लिक्विड जो है एग्जैक्टली होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि इसके अंदर क्या होगा कि दीज 2 लिक्विड्स, that is organic solvent and aqueous solution, should be immiscible with each other so that they form 2 distinct layers। इस तरह से हो कि 2 अलग अलग लेयर जो है बनती है और आपको वो लेयर जो है बहुत इजीली नज़र भी आती हो, ताकि आप उसको जो है बहुत आसानी के साथ जो है सेपरेट कर सको। तो these 2 distinct layer can be separated by using an apparatus called as separatory funnel। अब ये जो एपरेटस इसके अंदर यूज़ होता है इसका नाम है सेपरेटरी फनिल। अब ये सेपरेटरी फनिल क्या होता है, हम इसको जो है आपको डायग्राम के ज़रिए से बताएंगे और किस तरह से इसके अंदर जो है सेपरेशन होगा वो टेक्निक भी आपको जो है शो करेंगे। तो द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज़ लेटर रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन और बाय एवापोरेशन टू गेट बैक द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होगा उसको आप जो है बहुत आसानी के साथ आइदर बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस और बाय द एवापोरेशन, तो आप उसको जो है इजीली सेपरेट कर सकते हो। इफ़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ लेस सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर लेस सॉल्युबल होगा तो आपको जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होगा, भले ही आपको जो है थोड़ा सा अमाउंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो है सेपरेट करना होगा। तो द टेक्निक ऑफ कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन इज़ एम्प्लॉयड इन सच केसेस। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन जो है आपको जो है यूज़ करना है इस तरह के जो है केसेस में जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेस सॉल्युबल होगा। तो इन दिस टेक्निक सेम सॉल्वेंट इज़ रिपीटेडली यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर जो है सेम सॉल्वेंट जो है आप यूज़ करोगे, अलग अलग सॉल्वेंट लेने की ज़रूरत नहीं। तो जो भी सॉल्वेंट आप यूज़ करते हो तो थ्रू आउट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस आप जो है वही सॉल्वेंट जो है यूज़ करोगे, सॉल्वेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए कि ये सेपरेटरी फनिल क्या होती है और इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम जो किस तरह से प्यूरीफाई करते हैं और उसको किस तरह से सेपरेट करते हैं। तो डायग्राम के ज़रिए से आप जो इसको बहुत ईजीली समझ सकते हो। देखिए जो आपको फ्लास्क दिख रही है ये एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड एज सेपरेटरी फनिल। दिस इज़ द apparatus used in differential extraction technique for the separation of organic compounds। तो आप देखिए कि ये पहला डायग्राम है बिफोर एक्सट्रैक्शन और दूसरा डायग्राम आपको दिख रहा है आफ्टर एक्सट्रैक्शन। मैं आपको बताता हूँ, पहले इस डायग्राम के अंदर आप आइए। देखिए 2 डिफरेंट कलर्स की जो है लेयर दिख रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक्वियस लेयर के अंदर प्रेजेंट है ये एक्वियस सोल्यूशन है और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वियस सोल्यूशन में जो प्रेजेंट है
वो और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की जो लेयर है ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है मिक्स नहीं हो रही है। सिंपली हम इसको कहेंगे कि दीज टू लिक्विड्स आर दी इममिसिबल लिक्विड्स। इममिसिबल मतलब वो एक दूसरे के साथ होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाती है। दो डिफरेंट लेयर्स यहाँ पर जो है डिस्टिंक्ट लेयर जो है सेपरेट हो रही है, दो डिफरेंट कलर से आपको जो है यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ देखिए ये जो कॉर्क लगा हुआ है ये अभी जो है पैक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इसका स्टॉपर लगा के आप इसको अच्छी तरह से जो है शेक कीजिए। शेक होने के बाद क्या होगा कि ये दोनों लिक्विड जो है एक दूसरे के साथ जो है पहले मिक्स होंगे। और यहाँ पर जो है एक ख़ास बात जो है आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स देन इन वाटर। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो जब आप इस फनिल को अच्छी तरह से शेक करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो एक्वियस लेयर है तो यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये माइग्रेट होगा इस सॉल्वेंट लेयर के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो ऐसा क्यों होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रेडिली सॉल्युबल इनटू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पर है? वाटर के अंदर जो है प्रेजेंट है। तो जब आप इसको शेक करोगे तो दोनों लिक्विड जो है ये एक दूसरे के साथ जो है इंटरफियर करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है मिक्स होंगे। और इस एक्वियस लेयर के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व फॉर्म में है वो शिफ्ट होगा इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। तो जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और आप जब उसको दोबारा रखोगे स्टेशनरी पोजीशन पर तो फिर से जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो लेयर जो सेपरेट होगी, ये आफ्टर एक्सट्रैक्शन है। तो अब यहाँ पर देखिए सिर्फ ये एक्वियस लेयर जो है सेपरेट हो जाएगी और यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है दिस इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सॉल्वेंट लेयर। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इस वाटर से निकल के इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर चला गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रेडिली सॉल्युबल इनटू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, देयरफॉर the organic solvent will leave this water molecule and it will be dissolved or soluble into the organic layer। तो यहाँ पर जो आपको फिर से जो है दो डिस्टिंक्ट लेयर मिलेगी। अब आप इसको कैसे सेपरेट करोगे? इस कॉर्क को जो है आप ओपन कीजिए, यहाँ पर जो एक रिसीवर लगाइए और धीरे धीरे ये लेयर नीचे उतरेगी और ये वाटर की लेयर यानी कि एक्वियस लेयर सेपरेट होगी। जैसी एक्वियस लेयर सेपरेट होगी आप इस कॉर्क को बंद कर दीजिए तो यहाँ पर आपको जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है लेयर मिलेगी। अब ये जो है आप इसको भी निकाल लीजिए बाहर और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हो इसके अंदर जो है प्रेजेंट है आप उसको जो है बहुत इजीली जो है सेपरेट कर सकते हो। तो इसके अंदर जो सॉल्वेंट है इस सॉल्वेंट को आप जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस के ज़रिए से या फिर एवापोरेशन प्रोसेस के ज़रिए से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो एपरेटस है इसका नाम है सेपरेटरी फनिल और इस सेपरेटरी फनिल के ज़रिए से आप डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड वो जो है इजीली जो है कर सकते हो। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप यहाँ पर जो है एक्वियस लेयर से सॉल्वेंट लेयर के अंदर जो है उसको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दिस इज़ अबाउट द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। ओके, तो दूसरा जो इसके अंदर मेथड है आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है कौन सी टेक्निक यूज़ होती है और किस तरह से कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर को हम इस टेक्निक से जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो एन इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स, purify the components and also to test the purity of the component। तो यहाँ पर जो ये कई चीज़ें जो है इसके अंदर जो मल्टीपल एप्लीकेशन है क्रोमेटोग्राफी का। एक तो यहाँ पर जो है आप कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर को जो है सेपरेट भी कर सकते हो, आप उसको जो है प्यूरीफाई करने के लिए भी जो है यूज़ कर सकते हो और किसी भी सब्सटेंस की प्यूरिटी चेक करने के लिए भी आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है देखिए ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है क्रोमा मीन्स कलर। तो ख़ास तौर से ये जो टेक्निक होती है दिस टेक्निक इज़ यूज़फुल फॉर द सेपरेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनटू द प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो है डिफरेंट कलर्स कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए जनरली क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है यूज़ की जाती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस is applied to a stationary phase and that stationary phase may be solid or liquid। तो यहाँ पर आपको जो दो फेजेस मिलेंगे। पहला जो फेज़ होगा दैट इज़ अ स्टेशनरी फेज़ और दूसरा जो फेज़ होगा दैट इज़ कॉल्ड मोबाइल फेज़।
तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको दो डिफरेंट फेजेस मिलेंगे। तो स्टेशनरी फेज इसके अंदर जो आपको सॉलिड और लिक्विड मिलेगा। इट मे बी आइदर सॉलिड और इट मे बी लिक्विड। तो ये जो स्टेशनरी फेज़ होता है। और जो मोबाइल फेज़ होगा वो मोबाइल फेज़ आपको लिक्विड या फिर जो है गैस, ये दोनों में से कोई सा भी जो आप जो मोबाइल फेज़ यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर जो ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि ये जो कलर्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो इस स्टेशनरी फेज़ के ऊपर जो सेपरेट होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मूविंग मोबाइल फेज़, दैट इज़ द लिक्विड और गैस। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर जो है इसके अंदर ये प्रिंसिपल जो है वर्क करता है। तो द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, द मूविंग फेज इज़ कॉल्ड एज मोबाइल फेज। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि इस बेसिस पर यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द क्रोमेटोग्राफी, द क्रोमेटोग्राफी इज़ क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। अब ये क्रोमेटोग्राफी को हम यहाँ पर दो टाइप्स के अंदर जो है क्लासीफाई करेंगे। तो इसके अंदर जो है पहली जो क्लासिफिकेशन होगी दैट इज़ कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है ये पहली टाइप है। और दूसरी जो टाइप होगी दैट इज़ कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो एडसॉर्प्शन और पार्टीशन ये दो टाइप की जो है क्रोमेटोग्राफी जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एडसॉर्ब्ड ऑन द एडसॉर्बेंट। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि कुछ सब्सटेंसेस इसके अंदर हम जो यूज़ करेंगे जिसके ऊपर जो है एडसॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। तो जिस सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन का प्रोसेस होगा हम उस सरफेस को नाम देंगे एडसॉर्बेंट। तो हम यहाँ पर जो है इसको एडसॉर्बेंट का नाम देंगे। तो ये बात जो ध्यान रखिए कि द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स आर एडसॉर्ब्ड ऑन द एडसॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज़। और यहाँ पर जो है जो कॉमनली यूज्ड एडसॉर्बेंट होता है वो होगा सिलिका जेल, या फिर सिंपली जो है आप इसमें एल्यूमिना यूज़ कर सकते हो। तो दो जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, दो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस है जिसको आप सिलिका जेल या एल्यूमिना कह सकते हो। ये दो सब्सटेंसेस को आप जो है एडसॉर्बेंट के तौर पर जो यूज़ करोगे, जिसकी सरफेस के ऊपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हम मिक्सचर यूज़ करते हैं वो मिक्सचर जो है डिफरेंट डिग्रीज़ पर जो है एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। तो व्हेन अ मोबाइल फेज़ इज़ अलाउड टू पास ओवर द स्टेशनरी फेज़, जब आप इसके ऊपर जो है मोबाइल फेज़ जो लिक्विड या गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, तो जब आप इस स्टेशनरी फेज़ पर से इसको जो है पास करोगे तो क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मूव बाय वेरिइंग डिस्टेंसेस ओवर दिस स्टेशनरी फेज़। तो इस स्टेशनरी फेज़ पर जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट रेट्स के साथ और डिफरेंट स्पीड्स के साथ जो है ये उसके साथ जो है मूव करेंगे और धीरे धीरे जो है एक दूसरे से जो है सेपरेट होते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिए कि अब इस एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हम एपरेटस यूज़ करते हैं, जो असेंबली यूज़ करते हैं, तो उसके बेसिस पर एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को हम दो टाइप में जो है क्लासीफाई करेंगे। तो देखिए वो दो टाइप कौन कौन सी है। सबसे पहली जो टाइप होगी दैट इज़ अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और दूसरी टाइप जो होगी दैट इज़ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक हो गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरा हो गया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसको हम शॉर्ट में कहेंगे TLC। इट इज़ शॉर्टली रिटन एज TLC। तो यहाँ पर जो है एपरेटस हम जिस तरह का यूज़ करेंगे उस बेसिस पर हम इसको जो है क्लासीफाई करेंगे। अब हम जो है इन दोनों को देखते हैं वन बाय वन कि हाउ दिस कॉलम क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम ईच अदर एंड हाउ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स a separation of mixture over a column of adsorbent। तो यहाँ पर जो हम एक कॉलम यूज़ करेंगे, कॉलम ऑफ एडसॉर्बेंट, और ये होगा स्टेशनरी फेज़।
तो ये कॉलम कैसे बनेगा, एक ग्लास ट्यूब आपको लेना है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर आप जो है प्रॉपर एडसॉर्बेंट जो है फिल कर दीजिए। तो एल्यूमिना या फिर के सिलिका जेल आप इसमें जो यूज़ कर सकते हो। तो प्रॉपर सॉल्वेंट के अंदर आप एल्यूमिना या सिलिका जेल की जो है स्लरी बनाइए, आइदर एल्यूमिना और सिलिका जेल। आप इसकी जो है क्या कीजिए, स्लरी बनाइए। एक जो है थिन पेस्ट होता है। स्लरी बनाने के बाद आप उसको जो है ग्लास ट्यूब के अंदर जो है फिल कर दीजिए और उसको अच्छी तरह से जो है जर्क कीजिए ताकि उसके अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं वो एयर बबल्स निकल जाए। और उसके बाद जो है उस कॉलम को जो है थोड़ा सा आप जो है ड्राई होने के लिए रख दें। तो उस कॉलम के अंदर नीचे ध्यान रखिए कि एक पिंच कॉक लगा होता है ताकि जो आपने यहाँ पर इसके अंदर जो स्लरी भरी है वो स्लरी जो है उसमें नीचे से जो है बाहर ना निकल जाए। इसके लिए आप जो है पिंच कॉक को जो है उसको पैक करके रखिए ताकि ये स्लरी जो है उसमें से जो है ट्यूब में से बाहर ना निकले। तो एक जो है ग्लास कॉलम जो है यूज़ करोगे और उसके अंदर एल्यूमिना या फिर सिलिका जेल की जो है स्लरी बनाकर थिन पेस्ट बनाकर उसको फिल कीजिए और उसको जो है ड्राई होने के लिए रख दीजिए। तो ये जो ग्लास के अंदर ये जो कॉलम के अंदर ग्लास ट्यूब के अंदर जो आपने स्लरी फिल करके उसको जो है ड्राई किया है तो इट विल एक्ट एज अ कॉलम ऑफ एडसॉर्बेंट, जिसको हम नाम देंगे स्टेशनरी फेज। तो आप जो है डायग्राम के अंदर देखिए कि किस तरह से जो है ये कॉलम प्रिपेयर किया जाता है और इसके अंदर जो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर होते हैं वो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर किस तरह से जो है सेपरेट होंगे और उसको हम जो है किस तरह से उसको उस एपरेटस को जो है हैंडल करेंगे, उस एपरेटस को हम ऑपरेट करेंगे। तो लेट अस सी द डायग्राम। देखिए जो आपको कॉलम दिख रहा है ये ग्लास ट्यूब है जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज़ होती है। तो ये इतना पोर्शन आप जो देख रहे हो दिस मच, यहाँ पर आप देखिए कि एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है और ये इतना जो पोर्शन जो देख रहे हो वाइट कलर का ये पोर्शन जो है एडसॉर्बेंट है, दैट इज़ द स्टेशनरी फेज। तो इतना पोर्शन जो है ये एडसॉर्बेंट का है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इसके ऊपर जो है आपको जो कंपोनेंट मिक्सचर का सेपरेट करना है वो मिक्सचर जो है आप यहाँ पर इसके ऊपर जो है पोर करोगे, इसके ऊपर एडसॉर्ब करोगे। दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स A + B + C। यहाँ पर हमने जो है 3 कंपोनेंट का जो है मिक्सचर लिया है तो वो इसके ऊपर जो है आपको क्या करना है, एडसॉर्ब करना है। तो अब देखिए इसके जो है एक्चुअल जिसकी जो वर्किंग है वो किस तरह से होगी। द मिक्सचर एडसॉर्ब्ड ऑन द एडसॉर्बेंट इज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द एडसॉर्बेंट कॉलम। तो ये एडसॉर्बेंट कॉलम है, उसके टॉप पर जाइए आपने क्या किया, इस मिक्सचर को क्या कर दिया, इसको पोर कर दिया, इसको प्लेस कर दिया। एन अप्रोप्रिएट इल्यूएंट विच इज़ अ लिक्विड और अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज़ अलाउड टू फ्लो डाउन द कॉलम स्लोली। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है ये सॉल्वेंट है जिसको आप जो है एलुएंट भी कहोगे। तो इस एलुएंट को जो है आप यहाँ पर जो है पोर कीजिए। तो ये एलुएंट क्या करेगा, डाउन द कॉलम जो है ये क्या करेगा, माइग्रेट होगा, मूव करेगा स्लोली, जो है ये कॉलम के अंदर जो है मूव करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री टू विच द कंपाउंड्स आर एडसॉर्ब्ड कंप्लीट सेपरेशन टेक प्लेस। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि जैसे जैसे ये सॉल्वेंट यहाँ से आपको जो है इस सॉल्वेंट का एडिशन जो है कंटिन्यूअस रखना है। इसे आप जो है एक बार जो है आप इसको भर के छोड़ नहीं देना, बल्कि यहाँ से एलुएंट जिसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं ये कंटिन्यूअसली यहाँ से आपको जो है ऐड करते रहना है ताकि इसका फ्लो जो है कंटिन्यूअस रहे डाउन द कॉलम। तो जब ये कॉलम के अंदर जो है नीचे उतरेगा तो डिफरेंट रेट्स ऑफ एडसॉर्प्शन के बेसिस पर अब ये कंपोनेंट जो ABC है ये यहाँ पर देखिए सेपरेट हो रहा है। पहले A जो है सेपरेट हुआ और B और C जो है अब यहाँ पर जो है नीचे उतरा। उसके बाद आप देखिए कि ये तीसरी स्टेप जो दिख रही है यहाँ पर जो सॉल्वेंट का एडिशन जो है कंटिन्यूअस चल रहा है और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि इस कॉलम के ऊपर जो है आपको 3 अलग अलग बेल्ट्स दिखते हैं A, B और C का। तो ये डिफरेंट एडसॉर्प्शन डिग्री के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि कौन सा कंपोनेंट जो है कहाँ पर होगा, किसकी जो है पोजीशन क्या होगी। यहाँ से सॉल्वेंट का एडिशन आप जो है कंटिन्यूअस रखिए। तो ये A, B, C ये तीनों कंपोनेंट जो है इस सॉल्वेंट के साथ साथ ये नीचे उतरेंगे। तो आप देख रहे हो कि C जो है यहाँ पर सबसे लोवेस्ट पोजीशन पर है, बॉटम पोजीशन पर है। तो जब आप यहाँ से इस कॉर्क को ओपन करोगे तो यहाँ पर जो है पहले आपको जो है कंपोनेंट C मिलेगा। फिर जो है आप सॉल्वेंट का एडिशन जो है कंटिन्यू कर रहे हो, धीरे धीरे ये B भी सरक कर जो है नीचे आएगा और आप यहाँ पर जो है B को दूसरे रिसीवर में कलेक्ट कीजिए एंड फाइनली दिस A कंपोनेंट इज़
सेपरेटेड एट द लास्ट, क्योंकि इसका एड्सॉर्प्शन की डिग्री जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्ब हो रहा है, इसलिए सबसे लास्ट में जो है ये यहाँ से बाहर निकलेगा, सेपरेट होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको जो है सेपरेट कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री टू विच द कंपोनेंट्स आर एड्सॉर्ब्ड, कंप्लीट सेपरेशन टेक प्लेस। द मोस्ट रेडिली एड्सॉर्ब सब्सटेंस आर रिटेन्ड नियर द टॉप एंड अदर कम डाउन टू वेरियस डिस्टेंसेस इन द कॉलम। तो जो सबसे आसानी के साथ और जो सबसे स्ट्रांगली जो एड्सॉर्ब हो रहा है वो कंपोनेंट जो है टॉप पर होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए जो है ये टॉप पर है, और जो सबसे कम जो है एड्सॉर्प्शन शो करता है वो बॉटम पर रहेगा। तो आप देखिए कि सी जो है इसका एड्सॉर्प्शन इस कॉलम के ऊपर जो है सबसे कम है, इसलिए ये नीचे रहेगा। और इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, जिसको हम एलुएंट कह रहे हैं, उसके बेसिस पर आप ये तीनों कंपोनेंट्स को जो ए, बी और सी है उस मिक्सचर से इजीली सेपरेट कर सकते हो। तो दिस इज़ द टेक्निक कॉल्ड एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एड्सॉर्प्शन टेक्निक। ओके, दूसरी जो टेक्निक है जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर इंक्लूडेड है, दैट इज़ कॉल्ड एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और इसको हम शॉर्टली TLC कहेंगे। तो दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर ओवर अ थिन लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट कोटेड ऑन द ग्लास प्लेट। तो यहाँ पर जो है एक ग्लास प्लेट आपको लेना है और इसके ऊपर थिन लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट आपको इज स्प्रेड, और इसकी जो थिकनेस होगी, ये जो लेयर की जो थिकनेस होगी दैट इज़ अबाउट 0.2 मिलीमीटर। तो इसके अंदर ध्यान रखिए कि अ थिन लेयर ऑफ अबाउट 0.2 मिलीमीटर ऑफ एड्सॉर्बेंट लाइक सिलिका जेल और एल्यूमिना इज़ स्प्रेड ओवर अ ग्लास प्लेट ऑफ सूटेबल साइज़। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी भी साइज़ ले सकते हो। जनरली आप देखिए कि आपने बायोलॉजी लैब के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे स्पेसिमेन जो है एक ग्लास प्लेट के ऊपर जो है फिक्स किए जाते हैं प्लांट्स या एनिमल्स के, तो वो ग्लास प्लेट भी आप ले सकते हो। या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्लाइड्स हम जो है ऑब्ज़र्व करते हैं तो ग्लास प्लेट जो है छोटी सी होती है, आप वो ग्लास प्लेट भी जो है यूज़ कर सकते हो। तो उस ग्लास प्लेट को हम नाम देंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट। इट इज़ कॉल्ड एज TLC प्लेट। ये जो ग्लास प्लेट हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, जिसके ऊपर थिन लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट जो है हमने स्प्रेड करके अबाउट 2 mm थिकनेस की जो है इसके ऊपर हमने जो है एक लेयर बनाई है, तो उस ग्लास प्लेट को हम नाम देंगे TLC प्लेट, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमा प्लेट। अब ये बात जो है ध्यान रखिए कि आप ये कैसे प्रिपेयर करोगे। अगर आप जो अपने हाथों से जो है स्प्रेड करते हो तो वो लेयर जो है कहीं पर थिक होगी, कहीं पर थिन होगी, यूनिफॉर्म लेयर जो है नहीं बनेगी एक सेम थिकनेस की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। आप किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर एड्सॉर्बेंट कंपाउंड जो है उसके अंदर जो है मिक्स करके उसकी जो है स्लरी बनाइए, स्लरी जिसको हम सिंपली थिन पेस्ट कह रहे हैं। तो ये पेस्ट बनाकर जो है आप इस तरह से जो है एक बीकर के अंदर जो है इसको रख लीजिए, दिस इज़ द स्लरी। और जिस प्लेट के ऊपर आपको जो है इसको स्प्रेड करना है इस एड्सॉर्बेंट को, वो प्लेट जो है आप इसके अंदर जो है डिप करके निकालिए बाहर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जो है ये प्लेट जो है इसके अंदर डिप किया है, और प्लेट को डिप करने के बाद जो है आप बाहर निकाल दीजिए। थोड़ी देर के बाद जो है सॉल्वेंट इसमें से जो है निकल जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, और आपके पास जो है जो प्लेट डेवलप होगी वो प्लेट जो है इस तरह से बनेगी, लुक हियर। और यहाँ पर जो है इस लेवल तक के, जैसे हमने जहाँ तक के इसको डिप किया है इस लेवल तक के आपको यहाँ पर एक थिन लेयर मिलेगी, थिन लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट। और ये जो लेयर होगी वो एग्जैक्टली होमोजीनियस होगी थ्रू आउट द लेंथ। जितना एरिया यहाँ पर जो है इसका प्रेजेंट है, जो हमने इस प्लेट के अंदर जो इसको डिप किया था, उस पूरे एरिया पर जो है आपको सेम थिकनेस की होमोजीनियस थिन लेयर जो मिलेगी। तो
इस ग्लास प्लेट के दोनों साइड पर जो ये लेयर मिलेगी, आप दोनों साइड इसको ऑब्ज़र्व कर लीजिए। जिस तरफ जो है आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी और स्मूथ जो है लेयर दिखती है, आप उस लेयर को रखिए। बाकी की लेयर को जो है आप उसको स्क्रैच आउट कर दीजिए, उसको साफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक साइड की जो है लेयर सेलेक्ट करना है। तो ये जो है आपको TLC प्लेट मिलेगी। दिस इज़ कॉल्ड एज TLC प्लेट। अब जिस मिक्सचर के कंपोनेंट को आपको जो है सेपरेट करना है, तो उस कंपोनेंट के मिक्सचर का आपको जो इसके ऊपर स्पॉट बनाना है। तो स्मॉल स्पॉट अबाउट 2 सेंटीमीटर अबाउ वन एंड ऑफ द TLC प्लेट आपको यहाँ पर प्रिपेयर बनाना है। तो देखिए इस एंड से थोड़ा सा जो 2 सेंटीमीटर ऊपर जो है आपको एक जो है छोटा सा जो है स्पॉट बनाना है। किसका? जो कंपोनेंट को आपको सेपरेट करना है मिक्सचर से। तो वो मिक्सचर को आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो स्पॉटिंग कीजिए, और इस स्पॉटिंग को थोड़ा सा जो है आप सैचुरेट कीजिए। और सैचुरेट करने के बाद आप इस ग्लास प्लेट को एक जार के अंदर जो है रख कर उसको जो है पैक कीजिए, और उस जार के अंदर जो है प्रॉपर सॉल्वेंट होगा, जिसको आप जो है मोबाइल फेस कहोगे। तो आप कोई सा भी वोलेटाइल सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हो। जनरली बेंजीन है, एसीटोन है, ईथर है, अल्कोहल है, एट्सेट्रा। तो ये वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप जो है वो वोलेटाइल कंपोनेंट के अंदर जो है इस प्लेट को जो है डिप करके रखिए। और उसके बाद जो है देखिए कि डायग्राम के ज़रिए से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर जो है लिक्विड के फ्रंट के साथ में वो जो कंपोनेंट का जो मिक्सचर आपने स्पॉट किया था, वो स्पॉट जो है किस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ता है और कैसे जो है सेपरेट होता है। तो यहाँ पर जो आप स्पॉट बनाओगे, तो ये स्पॉट जो है किस तरह से जो अपने कंपोनेंट्स को जो है सेपरेट करता है। तो डायग्राम के ज़रिए से आप इसको जो है बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। तो लेट अस सी द डायग्राम। देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम है। इसके अंदर आप देखिए कि ये जो प्लेट दिख रही है, दिस इज़ TLC प्लेट, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट। और यहाँ पर आप देखिए कि एडसॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास प्लेट। तो ये डायग्राम के अंदर जो है इतना क्लियर नहीं आया, आप इसको कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर जो है एक थिन लेयर जो है एडसॉर्बेंट की इसके ऊपर जो है कोट की गई है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये सैंपल डॉट दिख रहा है, ये भी थोड़ा क्लियर नहीं आया, जेरोक्स कॉपी है इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन आप समझिए कि ये एडसॉर्बेंट के ऊपर जो है ये सैंपल का जो है डॉट बनाया गया है। और यहाँ पर जो है आप ये देखो बेस लाइन है। तो सॉल्वेंट जो है इसके अंदर जो फिल किया गया, देखो ये जो है एक जार है, इस जार के अंदर इस क्रोमेटोग्राफी प्लेट को रखा गया। जैसे ही जो इसको डिप करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सॉल्वेंट जो है इस प्लेट के ऊपर जो है चढ़ेगा, और इस बेस लाइन के पास में जो स्पॉट हमने स्टार्ट में बनाया था, उस स्पॉट को लेकर जो है ऊपर चढ़ेगा। और जब कंप्लीट सेपरेशन होगा तो आप देखिए यहाँ पर स्पॉट दिखेगा। और इसके बाद एक आध और कोई सैंपल आपने कंपोनेंट का लिया है तो वो यहाँ दिखेगा। अलग अलग हाइट पर जो है इस प्लेट के ऊपर वो दिखेंगे। तो इस प्लेट को आप जो है TLC प्लेट कहोगे। तो इस जार के अंदर जो है आप उसको रन करोगे सॉल्वेंट के साथ में। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर जो है यह अलग अलग स्पॉट जो है आपको दिखेंगे। और ये देखिए कि ये TLC प्लेट जो है ये डेवलप होने के बाद आपको दिख रही है, दिस इज़ द बेस लाइन। उसके बाद देखिए रेड कलर का स्पॉट मैंने यहाँ पर जो है कलर बना दिया है, ये स्पॉट है। और उसके बाद ये जो लाइन दिख रही है सॉल्वेंट फ्रंट है। तो बेस लाइन से स्पॉट तक का जो डिस्टेंस है इसको आप जो है x कंसिडर कीजिए, और बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट जो है आप उसको जो है y से रिप्रेजेंट कीजिए। तो RF वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x अपॉन y जो है ये फार्मूला जो आप यूज़ करोगे। तो x इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब ये जो आपके पास जो है कंपोनेंट जो मिक्सचर का है वो, और y जो है ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट, तो जिसको हम जो है सॉल्वेंट फ्रंट भी कहेंगे। तो x अपॉन y के ज़रिए से आप इस कंपोनेंट की RF वैल्यू जो है रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू जो है ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपके पास में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की जो है टेक्निक है, जिसके ज़रिए से आप बहुत सारे जो है कंपोनेंट के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। ओके, अब देखिए TLC प्लेट पर हमने सॉल्वेंट फ्रंट की जो है मार्किंग कर दी, और जिन जिन पोजीशंस पर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर जो है ट्रैवल कर कर जो है पहुँचे हैं वहाँ पर हमने जो है उसको मार्किंग कर दी है। तो इस मार्किंग को जो है आप क्या कीजिए कि जहाँ पर हमने स्पॉट बनाया था उस स्पॉट को हम जो है बेस लाइन कहेंगे। तो बेस लाइन से जो है सॉल्वेंट फ्रंट और जो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर जो है कहाँ तक के मूव किए हैं
वो डिस्टेंस आप जो है मेज़र कर लीजिए। और वो डिस्टेंस मेज़र करने के बाद आप जो है क्या कीजिए कि द रिलेटिव एडसॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर। तो रिलेटिव एडसॉर्प्शन जो होगा क्रोमा प्लेट के ऊपर, रिलेटिव एडसॉर्प्शन ऑफ components is measured in terms of retardation factor। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है रिटार्डेशन फैक्टर, जिसको आप लिखोगे RF। और ये RF वैल्यू जो है कैसे कैलकुलेट होगी, मैं आपको जो है एक फार्मूला बताता हूँ। इस फार्मूले के ज़रिए से आप जो है बहुत इजीली RF वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्रोमा प्लेट के ऊपर जो डिफरेंट रिटार्डेशन फैक्टर होगा, आप उसको जो इस तरह से कैलकुलेट करोगे। लुक हियर, RF इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्यूट। आप इसको जो है सिंपली सॉल्यूट कहिए, जो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर है। यहाँ पर आप जो है कंपोनेंट लिख सकते हो। अब इस कंपोनेंट को आप जो है 1 2 3 वाटेवर इसको जो है नंबर दे सकते हो, या ABCD नंबर दीजिए। जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है उसके हिसाब से आप उसको जो है लेबल कीजिए 1 2 3 एट्सेट्रा और ABC एट्सेट्रा। जो भी आपकी मर्ज़ी आप उसको जो है यहाँ पर नंबर दे दीजिए, उसको लेबल कर दीजिए। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट, जिसको आप सिंपली यहाँ पर मोबाइल फेज कहोगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इस फार्मूले से आप किसी भी कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर उसकी RF वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब क्रोमा प्लेट आपकी जो है डेवलप हो जाती है, द स्पॉट्स ऑफ द कलर्ड सब्सटेंसेस आर विजिबल ऑन TLC प्लेट। तो कलर्ड सब्सटेंसेस के जो स्पॉट्स होते हैं वो TLC प्लेट पर तो विजिबल होते हैं, लेकिन कुछ कलरलेस कंपोनेंट्स होते हैं जिसके स्पॉट जो है TLC प्लेट पर जो है विजिबल नहीं होते हैं। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम जो है कुछ सिंपल जो है प्रोसीजर जो अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर एक तो ये है कि आप उन स्पॉट्स को जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर जो है ऑब्ज़र्व कीजिए। तो ये जो कलरलेस सब्सटेंसेस होते हैं ये अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर जो है फ्लोरेस शो करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है आपको जो है उसके जो है बहुत इजीली जो है वो जो स्पॉट्स हैं वो डिटेक्ट हो जाएंगे और आप उसकी मार्किंग कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि आप इसको जो है क्या कीजिए कि उस क्रोमा प्लेट को आप एक जार के अंदर जो है रख दीजिए, जिसके अंदर आयोडीन क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। एक जार होगी इस तरह से, लाइक दिस, और इस जार के अंदर जो है आप कुछ आयोडीन क्रिस्टल्स रख दीजिए। दीज आर दी I2 क्रिस्टल्स। और इसके अंदर जो है आप क्रोमा प्लेट रख दीजिए लाइक दिस, जो आपने जो है क्रोमा प्लेट जो है डेवलप की है। और अभी स्पॉट आपको दिख नहीं रहे हैं, आपने यहाँ पर जिसको ये आपका जो है थिन लेयर है, और इसको जो है आप जो है पैक कर दीजिए इस तरह से, इसको जो है लिड लगा दीजिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जिस जिस पोजीशन पर जो है आपको स्पॉट्स मिलेंगे वहाँ पर आपको जो है एक ब्राउन कलर के जो है स्पॉट्स नज़र आएंगे। तो लाइक दिस, सपोज़ यहाँ पर एक ब्राउन कलर दिखेगा, यहाँ पर एक ब्राउन कलर। हम दो कंपोनेंट का जो है मिक्सचर सपोज़ कंसिडर कर रहे हैं, तो दो ब्राउन कलर्ड स्पॉट्स आपको मिलेंगे। क्या वजह है कि आयोडीन के जो क्रिस्टल्स हैं वो यहाँ पर जो है इन स्पॉट्स के ऊपर जाकर जो है एब्सॉर्ब होंगे और उसका जो है कलर होगा ब्राउन। तो बहुत आसानी के साथ आप उन स्पॉट्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जो है आप जो है ध्यान रखिए कि एक आयोडीन क्रिस्टल जो है स्पॉट्स ऑफ द कंपाउंड्स विच एब्सॉर्ब आयोडीन विल शो अप एज ब्राउन स्पॉट्स। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एप्रोप्रिएट रिएजेंट का जो इसके ऊपर स्प्रे करते हैं,
तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अमाइनो एसिड के मिक्सचर को जो है सेपरेट किया है, तो अमाइनो एसिड के मिक्सचर को आप जो है निनहाइड्रिन के सॉल्यूशन के साथ में जब स्प्रे करोगे, तो इस निनहाइड्रिन के सॉल्यूशन का स्प्रे जब जो है आप उस क्रोमा प्लेट के ऊपर करोगे जिसके ऊपर आपने अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स को जो है सेपरेट किया है, तो ध्यान रखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड फॉर्म डिफरेंट कलर्ड कंपाउंड्स विद निनहाइड्रिन। तो अगर आप जो ये क्रोमा प्लेट जो आपको दिख रही है और इसमें अल्फ़ा अमाइनो एसिड को आपने जो है सेपरेट किया है, स्पॉट्स दिख नहीं रहे, लेकिन निनहाइड्रिन सॉल्यूशन का जब आप इसके ऊपर स्प्रे करते हो तो जिस पोजीशन पर स्पॉट होंगे वहाँ पर जो है कुछ कलर्ड कंपोनेंट जिस तरह से फॉर्म होंगे, क्योंकि अल्फ़ा अमाइनो एसिड जो है क्या करते हैं, ये निनहाइड्रिन के साथ जो है कुछ कलर्ड कंपाउंड जो है फॉर्म करते हैं और इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ क्रोमा प्लेट के ऊपर जो है वो चीज़ TLC प्लेट के ऊपर वो चीज़ जो है आपको क्लियरली दिखेगी और आप जो है उसका डिस्टेंस जो है बहुत ईजीली मेज़र कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और इस तरह से यहाँ पर हमने पहली टाइप जिसको हम एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कह रहे हैं वो हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम जो है स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और इसके अंदर देखिए कि कौन सी टेक्निक के ज़रिए से आप इसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर को सेपरेट करोगे। तो लेट अस सी सेकंड टाइप दैट इज़ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। Partition chromatography technique is based on continuous differential partitioning of a component of a mixture between stationary phase and mobile phase। तो यहाँ पर जो है जो component of the mixture होगा वो स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के दरमियान में ये जो है कंटिन्यूस इसका जो है डिफरेंशियल पार्टीशनिंग होगी। देयरफॉर दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो इसके अंदर आप देखिए कि एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर यूज़ होता है, दैट पेपर इज़ कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी पेपर। यहाँ पर जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी पेपर। तो इस क्रोमेटोग्राफी पेपर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है ट्रैप्ड होते हैं एंड दिस वाटर मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट द स्टेशनरी फेज़। तो यहाँ पर जो एक ख़ास बात आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में जो दो फेजेस हैं, एक है स्टेशनरी फेज़ और दूसरा है मोबाइल फेज़। तो इसके अंदर जो है जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है जिसको हम सिंपली पेपर क्रोमेटोग्राफी भी जो है कह सकते हैं, आप इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर जो है आपको दो फेजेस मिलेंगे और ये दोनों ही फेजेस जो होंगे दिस इज़ नथिंग बट अ लिक्विड। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आप जो क्रोमेटोग्राफी पेपर ले रहे हो ये सिर्फ सॉलिड सपोर्टर है। इस क्रोमेटोग्राफी पेपर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल जो है ट्रैप्ड है एंड दिस वाटर मॉलिक्यूल इज़ नथिंग बट द स्टेशनरी फेज़। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक वोलेटाइल लिक्विड मॉलिक्यूल हम लेंगे जो कि मोबाइल फेज़ का जो है काम करेगा। अब इसके अंदर जो है क्या करना है आपको, देखिए सिंपल जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्रोमेटोग्राफी पेपर की एक स्ट्रिप लीजिए और स्ट्रिप लेने के बाद यहाँ पर जो है आप पेंसिल से जो है एक मार्क कीजिए एंड दिस इज़ कॉल्ड एज बेस लाइन। जैसे हमने इसके पहले TLC प्लेट जो है रेडी किया था, बस TLC प्लेट की जगह पर, ग्लास प्लेट की जगह पर आप ये क्रोमेटोग्राफी पेपर की जो है एक स्ट्रिप लोगे और पेंसिल से जो है आप यहाँ पर एक मार्किंग करोगे अबाउट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेना है और बहुत ऊपर भी नहीं, अबाउट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम लेना है और ये मार्किंग आपको जो है पेंसिल से करना है। अगर आप इंक पेन से या बॉल पॉइंट पेन से करोगे तो उसकी इंक जो है इस पेपर के ऊपर जो स्प्रेड हो जाएगी, तो ये सही जो है इसके अंदर जो है डेवलपमेंट नहीं होगा। तो पेंसिल से मार्क करना है और इसको हम यहाँ पर नाम देंगे बेस लाइन। अब जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आपको सेपरेट करना है उसका यहाँ पर जो है आपको एक स्पॉट बनाना है, एक छोटा सा जो है आपको स्पॉट बनाना है।
इसको थोड़ा सा जो है ड्राई होने देना है। जब ड्राई हो जाए तो फिर आप उसको जो है दोबारा से जो है स्पॉटिंग कीजिए, तो थोड़ा सा जो है ये कॉन्सनट्रेट होगा। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं चार्जिंग ऑफ द मिक्सचर। यहाँ पर जो मिक्सचर की हम जो है चार्जिंग कर रहे हैं, तो 2-3 मरतबा आप इसकी जो है स्पॉटिंग कीजिए, तो ये जो है कॉन्सनट्रेट होगा। कंप्लीट ड्राई हो जाने के बाद आप क्या कीजिए, एक चेम्बर के अंदर डेवलपिंग सॉल्वेंट लीजिए, जिसको हम मोबाइल फेस कहेंगे। एक चेम्बर के अंदर आप डेवलपिंग सॉल्वेंट लीजिए और उसके अंदर जो है आपको ये पेपर स्ट्रिप जो है डिप करना है। अब मैं आपको एक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो बेस लाइन आपने बनाई है, से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर, तो इस बेस लाइन के नीचे जो है आपको सॉल्वेंट का लेवल रखना है। तो हम इसको जो है नाम देंगे, दिस इज़ डेवलपिंग सॉल्वेंट। तो इस जार के अंदर आपको ये सॉल्वेंट इतना लेना है कि ये जो पेंसिल की आपने जो है लाइन बनाई है, वो लाइन जो है इस लिक्विड के लेवल से ऊपर होना चाहिए। अगर आपने ये स्पॉट को जो है इसके अंदर जो है डिप कर दिया, आपने ये जो लेवल जो है इसके ऊपर लिया पेंसिल के मार्किंग के, तो क्या होगा, ये स्पॉट जो है इस पूरे डेवलपिंग सॉल्वेंट के अंदर जो स्प्रेड हो जाएगा और आपको कोई प्रॉपर सेपरेशन नहीं मिलेगा। इसलिए ये चीज़ को जो आपको ख़ास तौर से नोटिस करना है। तो जैसे ये पेपर आप इसके अंदर जो डिप करोगे, दिस सॉल्वेंट विल मूव अपवर्ड ऑन द पेपर स्ट्रिप बाय द कैपिलरी एक्शन। तो यहाँ पर जो है कैपिलरी एक्शन से ये जो है सॉल्वेंट इसके ऊपर जो है मूव करेगा। तो हम उसको जो है देखेंगे कि ये जो है फिर जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा, तो अब ये जो स्पॉट में जो कंपोनेंट्स हैं, इस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट भी जो है इस पेपर के ऊपर जो है चढ़ना शुरू होंगे और द डिफरेंट कंपोनेंट्स विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू डिफरिंग पार्टीशन इनटू 2 फेजेस। तो 2 फेजेस के अंदर जो इनका जो पार्टीशन का जो डिफरेंस है, उसके बेसिस पर अब ये जो कंपोनेंट के जो मिक्सचर है, ये धीरे धीरे क्या होंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे और कुछ देर के बाद जो है आपको 2 डिफरेंट जो है कलर्ड स्पॉट्स जो है नज़र आएंगे। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस स्ट्रिप को जो है बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकाल लेने के बाद जो है आप सॉल्वेंट फ्रंट और जो स्पॉट्स हैं कहाँ तक के जो है ये ट्रैवल किए हैं, वहाँ पर जो है आप पेंसिल से जो है मार्किंग कर लीजिए और उसका जो है हाइट फ्रॉम बेस लाइन जो है आप मेज़र कर लीजिए और उसके ज़रिए से आप जो है RF वैल्यू ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर जो है कैलकुलेट करोगे। ये जो डेवलप्ड पेपर होगा, क्रोमेटोग्राफी पेपर जो डेवलप हो जाएगा, जिसके अंदर स्पॉट्स का जो सेपरेशन हो गया, उस क्रोमेटोग्राफी पेपर को हम नाम देंगे क्रोमेटोग्राम। दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राम। इसका नाम होगा क्रोमेटोग्राम। तो ये जो है क्रोमेटोग्राम के ऊपर आप जो है RF वैल्यू जो है बहुत इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है कि इनिशियल जो लाइन है, बेस लाइन जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ से जो है आप अलग अलग डिस्टेंस पर, अलग अलग हाइट पर जो है इनको स्पॉट को जो है मेज़र कर सकते हो कि कितनी हाइट पर जो है वो ट्रैवल किया है। अगर आपके पास कलरलेस स्पॉट्स हैं, तो जैसा कि हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर देखा कि आप इसको जो है अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर ऑब्ज़र्व कीजिए तो वो स्पॉट्स आपको जो है दिखेंगे, या फिर आप इसको जो है आयोडीन चैम्बर के अंदर रखिए तो स्पॉट जो है जहाँ जहाँ पर भी होगा वो आयोडीन को क्या करेगा, एडसॉर्ब करेगा और ब्राउन कलर का स्पॉट जो है आपको दिखेगा। या फिर अगर आपके पास सिंपली अल्फ़ा अमीनो एसिड का मिक्सचर आपने सेपरेट किया है तो सूटेबल रिएजेंट के साथ में जो है आप इसको स्प्रे कीजिए। फॉर एग्जांपल नीन हाइड्रिन के साथ में आप जो इसको स्प्रे कीजिए तो बहुत आसानी के साथ जो है अल्फ़ा अमीनो एसिड डिफरेंट कलर्ड कंपाउंड जो है फॉर्म करेंगे नीन हाइड्रिन के साथ, तो वो कलर जो है आपको इजीली विजिबल होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कंप्लीट हुआ। हमने यहाँ पर जो टोटल 5 मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन जो स्टडी किया, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 3 मेथड स्टडी किया और आज के लेक्चर में हमने 2 मेथड स्टडी किया, जिसमें डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और उसके बाद जो है क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी हमने 3 मेथड्स लिया, जिसमें एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंप्लीट किया। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है किस तरह से जो है उसको किया जाता है और कैसे
एलिमेंट्स को जो है डिटेक्ट करते हैं और उसका परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।